Hello SPS Astrology lovers, this is शंकर प्रताप सिंह and you are watching SPS Astrology। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं परम भाग्यशाली योग के बारे में कि परम भाग्यशाली योग आपके बर्थ चार्ट में कैसे बनता है। और परम भाग्यशाली योग का मतलब होता है कि जब आपकी ना तो कोई इनकम हो, ना आपके पास कोई घर हो, ना प्रॉपर्टी हो, ना कोई कमाई का कोई स्रोत हो, फिर भी आप अपने जीवन को बहुत अच्छे तरीके से चला पाते हो और लोगों के बीच में भी आपका काफ़ी नाम और फेम होता है। यानी प्रॉपर्टी का सुख नहीं है, घर नहीं है, पैसा नहीं है, सेविंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसके बाद भी आप बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हो और उसके बाद भी जो आपका जीवन है वो बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, यानी आपको नाम, फेम, हर चीज़ मिल रही है। तो ऐसा कौन सा योग आपके बर्थ चार्ट में बनता है? तो चलते हैं बोर्ड की तरफ। और ये है आपका लगन चार्ट, मून चार्ट, चलित चार्ट, तीनों चार्ट में आप देख सकते हैं। अगर परम भाग्यशाली योग के बारे में अगर हमें जानना है तो उसके लिए हमें फर्स्ट हाउस यानी आपकी पर्सनालिटी, फिफ्थ हाउस यानी आपका लक, नाइन्थ हाउस यानी आपका भाग्य और 11th हाउस यानी आपका गेन। तो फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस और 11th हाउस, अगर इनके लॉर्ड्स आपस में एक्सचेंज करके बैठते हैं तो आपके चार्ट में परम भाग्यशाली योग बन जाता है, यानी आप एक भाग्यशाली इंसान होते हैं। और अगर फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अपने एग्जिल्टेशन में हो, फिफ्थ हाउस में हो, नाइन्थ हाउस में हो या 11th हाउस में हो, तब भी आपके चार्ट में ये वाला योग बनता है। 11th हाउस का लॉर्ड अगर अपने एग्जिल्टेशन में होता है, फर्स्ट हाउस में हो, फिफ्थ हाउस में हो, नाइन्थ हाउस में हो, तब भी आपके चार्ट में ये वाला योग बनता है। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड अगर नाइन्थ हाउस में, 11th हाउस में या फर्स्ट हाउस में अपने एग्जिल्टेशन में होता है, तब भी आपके चार्ट में ये योग बनता है। और नाइन्थ हाउस का लॉर्ड भी अगर 11th हाउस, फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस में अगर प्लेस्ड होता है और अपने एग्जिल्टेशन में होता है, तब भी आपके चार्ट में परम भाग्यशाली योग बन जाता है। दूसरी बात यह कि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में है, फिफ्थ हाउस का लॉर्ड अगर फिफ्थ हाउस में है, नाइन्थ हाउस का लॉर्ड अगर नाइन्थ हाउस में है, 11th हाउस का लॉर्ड अगर 11th हाउस में है, तब भी आपके चार्ट में परम भाग्यशाली योग बन जाता है। यानी फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस और 11th हाउस के लॉर्ड की पोजीशन अच्छी होनी चाहिए और उनकी जो प्लेसमेंट है वो इन्हीं घरों में होनी चाहिए, इनसे बाहर नहीं होनी चाहिए। तब आपके चार्ट में परम भाग्यशाली योग बन जाता है। और 11th हाउस में, फर्स्ट हाउस में, फिफ्थ हाउस में, नाइन्थ हाउस में अगर कोई प्लेनेट है और वो अपने एग्जिल्टेशन में है, अगर कोई प्लेनेट है और वो अपने एग्जिल्टेशन में है, तब भी आपके चार्ट में परम भाग्यशाली योग बन जाता है। तो समझने वाली बात यह है कि फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस और 11th हाउस के लॉर्ड अगर अपने एग्जिल्टेशन में हो, अपने ऑन साइन में हो, एक दूसरे के घर को एक्सचेंज करके बैठे हों, तो आपके चार्ट में परम भाग्यशाली योग बन जाता है। और इसके साथ साथ आपको यह भी देखना है कि फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस और 11th हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, 11th हाउस और फर्स्ट हाउस, अगर इनके लॉर्ड्स आपस में भी एक साथ बैठते हैं और इन्हीं हाउसेज में बैठते हैं, जैसे फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 11th हाउस का लॉर्ड फिफ्थ हाउस में है, या फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में है और 11th हाउस के लॉर्ड के साथ है, और फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस का लॉर्ड 11th हाउस के लॉर्ड के साथ है, फर्स्ट हाउस, नाइन्थ हाउस का लॉर्ड 11th हाउस के लॉर्ड के साथ है, लेकिन इन्हीं हाउसेज में प्लेस्ड है, फर्स्ट हाउस में, फिफ्थ हाउस में, नाइन्थ हाउस में, 11th हाउस में, तो आपके चार्ट में परम भाग्यशाली योग बनता है। और इस परम भाग्यशाली योग का मतलब होता है कि जहां आपके पास ना तो आपकी फैमिली होती है और ना ही आपके पास फोर्थ हाउस होता है, यानी आपका घर, आपकी प्रॉस्पेरिटी, ना ही आपके पास 10th हाउस की चीज़ें होती है, यानी पब्लिक विजिबिलिटी, पब्लिक ड्यूटी, और ना ही आपकी शादी होती है, यानी वाइफ भी नहीं है, बच्चे भी नहीं है, घर भी नहीं है, बार भी नहीं है, उसके बाद भी लोगों की सेवा आपको मिल रही है, काफ़ी नाम और दुनिया में आपकी ख्याति है, पहचान है। तो ऐसा कौन सा योग आपके बर्थ चार्ट में बन रहा है? तो वो जो योग है वो है परम भाग्यशाली योग। यानी फर्स्ट हाउस आपकी पर्सनालिटी, फिफ्थ हाउस आपकी विद्या, आपका ज्ञान, आपका लक, नाइन्थ हाउस यानी आपका ज्ञान, और नाइन्थ हाउस का संबंध आपके भाग्य से भी है, और 11th हाउस यानी आपकी इच्छाओं की पूर्ति। अगर आप एक भाग्यशाली इंसान हैं तो आपकी इच्छाएं यही रही होंगी कि आप दुनिया में फेम कमाएं और लोग आपको जानें, आपके नाम से पहचानें, तो ये आपकी इच्छा हो सकती है।
सो गाइस, आज मैंने आपको बताया परम भाग्यशाली योग के बारे में। अगर आपके बर्थ चार्ट में भी कोई ऐसा योग बनता है और उस योग के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और गाइस आप कंसल्टेंसी बुक भी कर सकते हैं। सो गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।